नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता संग्रह युग चरण से अवतरित है। बच्चों, पुष्प की अभिलाषा को कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 2 भागों में लिखा है, जिसके पहले भाग में पुष्प ने अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए बताया है कि उसे कैसा सम्मान नहीं चाहिए, और दूसरे भाग में पुष्प ने बताया है उसे कैसा सम्मान चाहिए। देखते हैं बच्चों, पहला भाग। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहता है कि उसका ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात देव कन्या, कि मैं किसी देव कन्या के आभूषणों में गुंथ कर सुख प्राप्त करूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। आगे पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंध कर प्रेमिका को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। आगे पुष्प कहता है कि ना मैं महामहिम सम्राटों के शवों पर चढ़ाया जाकर राजकीय सम्मान पाना चाहता हूँ, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। आगे पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है कि श्रद्धालु या भक्तों द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूँ। ठीक है बच्चों, अर्थात पहले भाग में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प ऐसे किसी भी सम्मान को व्यर्थ और निरर्थक मानता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा भाग। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। अब आगे यहाँ पर पुष्प अपनी अभिलाषा या इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाएं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पुष्प ने इस भाग में अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहा है कि वह पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं को अर्पित करना चाहता है, और उसी अर्पण में ही उसको सच्चा सुख प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों।